बिग बॉस 17 जब से स्टार्ट हुआ है तब से जो है अनुराग जो हैं उनको यूके 07 राइडर जो हैं उनको एल्विश यादव जो है और या अभिषेक मल्हन की तरह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि ये उस लेवल के जो हैं वो होंगे, या एक यूट्यूबर हैं अच्छे खासे फैन बेस के साथ इस घर में आए हैं तो इनको भी वही जो है एक्नॉलेजमेंट कह लें या उनकी जो है पसंदीदगी उसी तरह से मिलेगी जिस तरह के उन दोनों को मिली थी, या जिस किस्म का फेम उन लोगों को मिला उसी तरह का इनको जो है ना वो मिलेगा। तो आज के दिन में तकरीबन 7th वीक जो है वो हो चुके हैं बिग बॉस को स्टार्ट किए हुए। तो अब हम इस पे बात, अगर पहले दिन दूसरे दिन या एक वीक के बाद ही हम अपनी राय देते तो वो थोड़ा जो है ना वो गलत हो जाता। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आया इनका आपस में कोई कंपैरिजन बनता है या नहीं, अगर बनता है तो हु इज़ बेटर अमंग दोज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी जो है वो लाइक करें। मेरी ये राय होगी, आपकी भी जो राय होगी जो आपका सोचते हैं इनके बारे में, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है ना आप बताइएगा। यूके जो 7 राइडर हैं वो आए हैं जिस दिन से बिग बॉस में, डे 1 से जो है उन्होंने जो है कंप्लेन वाली पॉलिसी जो है कंप्लेन वाली पॉलिसी वो उन्होंने उसी पे लेके चले हैं। लोगों को 1 वीक 2 वीक लगता है समझने में, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में, किसके साथ वो एडजस्ट हो पाएँगे, किससे वो दोस्ती बन पाएगी, किससे दुश्मनी, उस चीज़ को लेके वो बनता है। लेकिन अनुराग के केस में ये टोटली डिफरेंट हुआ है कि एक तो किसी एक बंदे के साथ भी सिवाय मनारा के इनकी किसी एक के साथ ना तो दोस्ती बन रही है ना दुश्मनी बन रही है। अगर एक दुश्मनी किसी के साथ बन रही है तो वो भी बन नहीं रही, वो बाहर से उसको एक माइंडसेट के साथ लेके आए हैं डे 1 से, जो एज एन ऑडियंस हमें नहीं न समझ लगी कि क्यों जो है वो मुनव्वर को टारगेट कर रहे हैं या हर चीज़ में मुनव्वर को घसीट लाते हैं, हालांकि मुनव्वर की तरफ से हमें ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये उनका जो है एक माइनस पॉइंट जो है ना वो माइनस पॉइंट में ये चीज़ चली जाती है। इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें एल्विश यादव को या अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान जो हैं उनकी बहुत अच्छी जो है ना वो बॉन्ड्स बनी उनके अंदर। हालांकि एल्विश जो थे वो वाइल्ड कार्ड के तौर पे आए थे, कुछ अरसे के बाद आए थे शो में, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी जो है वो जितने भी 3-4 लोगों से थी, इनफैक्ट 4 लोगों का वो एक ग्रुप बन गया था, तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप उन्होंने मेंटेन की। इनफैक्ट बिग बॉस की तरफ से बहुत ज़्यादा दफ़ा उनको टारगेट करने या उनके दरमियान कहना चाहिए फूट डलवाने की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन बहुत मैच्योरिटी समझदारी का उन्होंने जो है वो दोनों तरफ से, एल्विश की तरफ से भी और अभिषेक की तरफ से भी बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया, और एंड तक ऐसा कोई सीन जो है वो बनाने कोशिश के बावजूद उन दोनों की तरफ से नहीं आया। तो ये बिल्कुल इस चीज़ में ये जो नंबर 1 पे मैं कंपैरिज़न कर रही हूँ, टोटली ये दोनों जो यूके राइडर हैं इनसे टोटली जो है वो अपोजिट है। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है ये भी बहुत बड़ी फ़ैन बेस के साथ आए हैं, उन दोनों का भी यूट्यूब कम्युनिटी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी भी फ़ैन बेस थी। लेकिन फ़ैन बेस के सर पे जो है ना वो इंसान ना एक नई ऑडियंस नहीं बना सकता। वो आपको अपने करैक्टर से, आपके गेम खेलने के तरीके से, अपनी जो आपकी खूबियाँ होती हैं ना उससे आप मज़ीद बनाते हैं। अभिषेक मल्हान ने, एल्विश यादव ने मिलियंस में और जो है अपने फैंस बनाए हैं, वो जो कि जितने उनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन और ज़्यादा बनाए हैं। जो अनुराग हैं उनकी भी बाहर से अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अगर गेम के पॉइंट से, हाँ, अगर वो कहते हैं ना अंत भक्त के तौर पे उनको फॉलो, जैसे कि सुनने में के मुताबिक कि एल्विश आर्मी जो है वो उनको, चूँकि एल्विश उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एल्विश आर्मी भी उनको सपोर्ट कर रही है, तो वो डे 1 से उनके एंटर होने से पहले सपोर्ट कर रही है। अगर कोई कहे कि उनकी गेम को देख के, उनकी किसी भी स्पेशलिटी को देख के किया जाए, तो टिल नाउ वो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अब कंपैरिज़न कर लेते हैं एल्विश यादव के जो वन लाइनर्स थे, कमाल के जो है ना वो वन लाइनर्स बोलते थे, मज़ा आ जाता था। अभी भी उनकी हम शॉर्ट्स वीडियो जो है वो देखते हैं ना तो वो मज़ा आ जाता है, वो ऐसे कमाल के वन लाइनर्स बोलते थे, मज़ाक वो बहुत अच्छे ढंग से जो है वो करते थे। तो वो चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती थी। अभिषेक जो थे वो टास्क प्लेयर थे, उसके बाद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत स्ट्रॉन्गली रखते थे, और उसके लिए जो घर के स्ट्रॉन्ग थ्री जो दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जैसे कि पूजा जी वगैरह थे, जिनको शो वालों की तरफ से भी बहुत सपोर्ट थी,
उनको जो है बाकायदा वो चैलेंज कर देते थे उनके अगेंस्ट जाके। तो ये किसी की बहुत बड़ी एक खूबी, एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि गलत को गलत और सही को सही कहना। चाहे आपके सामने कोई बहुत सीनियर है और उसके लिए भी बहुत एक लिमिट रखते हुए कि बहुत अच्छे ढंग से बात करना। तो ये एल्विश की, अभिषेक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी में ये उनकी बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स थे, स्पेशलिटीज़ थी। अनुराग के केस में हमें ऐसा कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आता। वो अपनी बातों को लेके इतने कंफ्यूज हैं, वो एक दिन और कुछ कह रहे होते हैं, दूसरे दिन और कुछ कह रहे होते हैं। तो वो अपनी बातों को लेके, अपने इश्यूज़ को लेके, मुद्दों को लेके वो क्लैरिटी नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है तो वो सामने वाले को क्या क्लैरिटी देंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो सलमान खान से बात कर रहे हों या बिग बॉस से या घर वालों से, हमें उनके मुद्दों में क्लैरिटी, वो खुद कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं। जो कि मतलब एक टॉप के प्लेयर की क्या, मैं तो उसे अच्छे प्लेयर की भी निशानी जो है वो नहीं कहूँगी। उनके ऑपोज़िट अभिषेक और एल्विश यादव तो जो थे, कंपैरिज़न जो किया जाता है तो वो कमाल के जो है ना, उनको उनको बहुत अच्छे से पता था कि उन्होंने अपने पॉइंट्स किस तरह से आगे रखने हैं और किन लफ्ज़ों में जो है वो आगे रखने हैं। तो इस पॉइंट पे भी इन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। दे बोथ वर मच मच बेटर अनुराग के मुकाबले में। एक और चीज़, एक और कंपैरिजन करते हैं। अ, चुगली सेशन, चुगली सेशन अनुराग को जिस दिन से हम देख रहे हैं ना, उसके साथ बैठ, उसके साथ बैठ, मनारा के साथ बैठ, सना के साथ बैठ, खानज़ादी के साथ बैठ, ये थोड़ी चुगली जो है ना सेशन जो है ना इनका चलता रहता है, चलता रहता है। ये बिग बॉस तक को नहीं छोड़ते। मतलब बिग बॉस आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं, जो घर में लोग बैठे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। गेम कैसे खेलनी है वो चीज़ की प्लानिंग प्लॉटिंग कभी इनकी तरफ से नहीं। उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का है कि मैं एक बहुत बाहर से फ़ैन फॉलोइंग के साथ आया हूँ और दूसरा एल्विश आर्मी जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं तो ये एक तरह से उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इस चीज़ की जो है, लेकिन अगर कंपैरिज़न में आप अभिषेक और एल्विश को देखें, गेम के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग या उस चीज़ के लिए वो बात करते हुए ज़रूर दिखाई देते थे। लेकिन अगर वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम उनको देखते थे, वो फ्रेंड्स चारों अपना उनका ग्रुप जो था वो बैठता था, बहुत अच्छे से वो चिल करते थे। उनकी टास्क को लेके लड़ाइयाँ भी होती थी, मुद्दे भी होते थे, गेम्स के लिहाज से बातें भी होती थी। लेकिन जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। वहाँ कोने में बैठ के उसके ख़िलाफ़ बात करना, वहाँ कोने में बैठ के उसके ख़िलाफ़ बात करना, वो फ़न करते थे। वो उनके ऐसे-ऐसे कमाल के वन लाइनर्स आते थे, इतने अच्छे से जो है ना वो लोग मतलब बात करते थे कि बहुत मज़ा आता था उनको देखने में। इसलिए वो टॉप लेवल के प्लेयर्स थे। बिग बॉस के जो कुछ बेहतरीन जो हैं प्लेयर्स, कंटेस्टेंट कहना चाहिए, वो गुज़रे हैं ना, तो वो उनमें से जो थे वो दोनों थे। अनुराग को मैं एक एवरेज प्लेयर भी जो है कंसीडर नहीं करती अ, अभी तक के गेम में। 7 हफ्तों की जो है गेम जो है वो गुज़र चुकी है, तो मैं अभी तक उसको नहीं करती कंसीडर। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, ये जानबूझ के यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स जो है वो करना चाहते हैं। भई अगर यूट्यूबर्स को सपोर्ट अपनी जगह बनानी पड़ती है या लोगों तक कुछ ऐसे आप करें कि लोग आप उनके दिलों को छू लें। अब यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स का आप जानबूझ के कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो वो तो फिर अभिषेक और उनके एल्विश के, उनके बल्कि वो लोग पहले थे जो यूट्यूब कम्युनिटी से यहाँ पे आए थे, तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत का, लेकिन उनको उतना ही प्यार मिला लोगों की तरफ से। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को उनको प्यार मिला। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सिंपैथी के लिए या बाकायदा माइंडसेट के लिए जो है वो इसमें आए हैं। तो इसमें भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये चीज़ हालांकि उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी अभिषेक और उनको उन्होंने कभी ये चीज़ का रोना नहीं रोया था कि जी एक्टर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, यहाँ पूजा जी को बहुत ज़्यादा वो मिल रही है। तो इसलिए जो टॉप का प्लेयर होता है वो कभी बात बात पे जो है ना कंप्लेंट्स नहीं करता, क्राई बेबी नहीं बनता, जो कि अनुराग जो हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ में भी उनका जो है वो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अनुराग बहुत ज़्यादा क्राई बेबी हैं, उस कोने में बैठ के रो, उस कोने में बैठ के रो, उनका यही काम जो है ना वो चलता रहता है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ऑडियंस कभी भी इस तरह से जो है वो पसंद नहीं करती है। अब इन पे जो है तरह-तरह के आपने देखा होगा मीम्स जो हैं वो बन चुके हैं, मीम मटेरियल मुझे तो कहना चाहिए। जोकर वाले इतने मीम्स और ये सब कुछ जो है वो बन चुका है इनके ऊपर। उनके फैंस को यकीनन बुरा लगता होगा, लेकिन ये कहीं न कहीं इन्होंने खुद जो है वो डिसअपॉइंट किया है।
अपनी बातों पे खुद स्टैंड नहीं ले रहे। आज एक दिन कुछ कर रहे हैं, इनके लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स कर रहे हैं इनके लिए, और अगले दिन पता चलता है कि इन्होंने अपनी बात से जो है वो मुकर गए हैं, यू टर्न ले लिया है। अ, और तो वो फिर ये तो फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए, मुझे फिर वही लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो इनके फॉलोअर्स हैं, या फिर अगर जैसे कि एल्विश आर्मी कह रहे हैं सपोर्ट कर रही है, मेरे हिसाब से प्लेयर को देख के जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, जो आपसे वाक़ई कनेक्ट कर सके, जिससे आप तो वो ही करेंगे। आपकी गेम देख के मुझे नहीं लगता कोई नया बंदा जो है ना, नया बंदा, कोई नया आप अपना सपोर्टर, अपना फ़ैन बना सकेंगे। आपकी जो गेम चल रही है, गेम तो ख़ैर चल ही नहीं रही है, बस आपके रोने-धोने जो हैं, गिले-शिकवे शिकायतें जो है ना वो चल रही हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि आप उससे कोई नई जो है फ़ैन फॉलोइंग अपनी बना सकेंगे। तो ये इस चीज़ में भी इनका कोई कंपैरिज़न नहीं है। एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान ने बहुत ज़्यादा शो को जो है रिस्पेक्ट दी है, मेकर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। उन उन चीज़ों को, अपने फेलो कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो इस स्टेज पे आए हैं, उनको एक मौका दिया गया है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट मिलियंस में अपने ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बनाई है और ज़्यादा। तो लेकिन इन्होंने मतलब मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कोई अपने फ़ैन सिवाय जो बाहर से ही पहले से ही उनके हैं वो इन्होंने किए होंगे। पहले ही वीकेंड के वार के ऊपर ये होस्ट के साथ इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि जी मुझसे इस नंबर पे बात की गई है, मुझसे शुरू में बात क्यों नहीं की गई? तो ये तो वो मतलब ये कोई बात तो नहीं है करने वाली। जिन लोगों के ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं वीक में, जो प्रोमिनेंट रहे हैं, जिनके ज़्यादा मुद्दे हुए हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे हुए हैं, बात उन्हीं से की जाएगी। तो आपसे क्या सोच के जो है वो मतलब आप फ़ौरन ही जो है वो गिले शिकवे शिकायतें जो हैं वो शुरू कर देते हैं, और वहीं से इनकी स्ट्रेटजी समझ लगती है कि ये बाहर से एक ख़ास प्लानिंग के तहत आए हैं कि इन्होंने शो को, मेकर्स को, सबको टारगेट करेंगे। ज़ाहिर है ये उनको टारगेट करेंगे, वो जवाब में इनको जो है गलत रंग में दिखाएँगे तो जी इनको सिंपैथी मिलेगी। मुझे तो यही उनकी अभी तक की गेम में समझ आया, और कुछ भी जो है वो समझ में इनकी गेम जो है वो नहीं आई। तो यही इनकी सारी गेम है। मेरे इसके अलावा और बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पे कंपैरिज़न बंदा कर सकता है, तो वो दोनों वो मच मच बेटर जो हैं, वो अभिषेक और एल्विश यादव जो है ना वो मच बेटर कंटेस्टेंट थे, प्लेयर्स थे इनके मुकाबले में। ये मेरा सोचना है। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख़्याल है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाय।